सभी को मेरा नमस्कार। जनरल साइंस की आज हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी क्लास है। अब तक हमने जनरल साइंस में जितना पढ़ा है उस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन है। अब तक हमने जनरल साइंस जितना पढ़ा है उसमें मैंने बताया था कि विटामिन किस किस में घुलनशील होते हैं। तो पहला बताया था कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दो विटामिन बताए थे, एक बताया था बी और सी। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी बच्चा, बी और सी जो जल में घुलनशील होता है। दूसरा बताया था कि वसा में घुलनशील बताए थे ए, डी, ई और के, चार विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट विटामिन नाम ना दिया, इसके रासायनिक नाम दिया। तो मैंने विटामिन के रासायनिक नाम की ट्रिक बताई थी। तो आपको वो ट्रिक यदि याद करनी है तो मेरा विटामिन का वीडियो ज़रूर देखें, तो ट्रिक आपको इजी वे में याद हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा कि रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम होता है, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का और टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो इस आधार पर बी विटामिन है, उसका रासायनिक नाम थायमिन है, तो इस जल में घुलनशील कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो थायमिन विटामिन हो जाएगा। यदि आपको ट्रिक याद करनी है तो विटामिन का वीडियो जाके ज़रूर देखें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद लिखा है कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं। तो आप देखें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी को बोलते हैं, या विटामिन सी को, या विटामिन डी को, या विटामिन ए को। तो एंटी कैंसर विटामिन ए को बोलते हैं। इसका अन्य नाम होता है एंटी इन्फेक्शन। यदि हमारे शरीर में कोई संक्रमण रोधी या कोई बीमारी होती है तो उसको सही करने के लिए विटामिन ए उत्तरदायी होता है। उसके बाद इसका अन्य नाम होता है एंटी कैंसर। तो इस आधार पर विटामिन ए पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसको एंटी इन्फेक्शन भी बोलते हैं और एंटी कैंसर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। यानी एंटी कैंसर किस विटामिन को बोलते हैं, विटामिन ए को। अब आता है तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि एंटी इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन एच, विटामिन ए या विटामिन सी। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन बी को दो अन्य नाम से किसे बोलते हैं, एक बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन के आधार पर, तो विटामिन ए यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आधार पर आपको ऑप्शन हल करने हैं। आपको यहाँ पर याद ये रखना है, कभी कभी आप अपने गलतफहमी हो जाती है कि ऑप्शन अपने को विटामिन ए लग रहा है, लेकिन इस आधार पर अपन कभी कभी ऑप्शन ए भर लेते हैं, लेकिन विटामिन ए किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इस आधार पर अपने को कौन सा ऑप्शन सही करना है, सी टिक करना है। यानी एंटी इन्फेक्शन संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है, एंटी इन्फेक्शन या एंटी कैंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आते हैं कि जीरोथैलेमिया रोग किस कारण होता है। यहाँ जीरोथैलेमिया विटामिन कौन सा होता है जिसके कारण जीरोथैलेमिया रोग होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो विटामिन बी मैंने पढ़ा था, विटामिन B1 से लेके B12 तक। यदि आपको डिटेल में विटामिन पढ़ना है तो मेरा विटामिन का वीडियो जाके आप ज़रूर देखें। उसके बाद विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया या रतौंधी रोग होता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यानी जीरोथैलेमिया रोग किस कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। चौथा क्वेश्चन है कि जीरोथैलेमिया रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग भी होता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यदि शाम होने के बाद उनकी आंखों में जो लाइट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उनको कम दिखाई देता है। इस कारण इसको अन्य नाम बोलते हैं जीरोथैलेमिया, यानी विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन ये जनरल साइंस में विटामिन टॉपिक है, जो हर एग्जाम में इसके 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था उस पर आधारित ये मैंने अलग से विटामिन पर क्वेश्चन लिए। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि कियोलिसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोबारा पढ़ते हैं कि कियोलिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। उसके बाद ऑप्शन पढ़ते हैं कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B12। तो इसमें होता है कियोलिस रोग विटामिन B2 की वजह से होता है। इसका लक्षण क्या होते हैं कि होठों का फटना या जो हमारे चमड़ी होती है उस पर झुर्रीपन आना, वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2। तो कियोलिसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पाँचवें का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यदि आपको डिटेल में विटामिन टॉपिक पढ़ना है तो मेरा जो विटामिन वीडियो दे रखा है वो जरूर जाके आप पढ़ें। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B12। तो पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से होता है। हमारे शरीर में जो कमजोरी आती है वो विटामिन B3 की कमी से आता है, उसको अन्य नाम से बोलते हैं पेलेग्रा रोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 7वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एक एनीमिया रोग होता है और एक होता है परनीशियस एनीमिया। दो प्रकार के एनीमिया रोग होते हैं। तो देखो ऑप्शन देखते हैं कि विटामिन ए या विटामिन B1 या विटामिन B12 या विटामिन B6। तो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक अन्य क्वेश्चन आता है, देखो जब हमारे शरीर में RBC की कमी हो जाती है तब एनीमिया रोग होता है, और जब B12 विटामिन की कमी से एक पेरिनीशियम रोग होता है, पेरिनीशियम एनीमिया बोलते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? RBC का आकार चेंज हो जाता है। RBC का क्या हो जाता है? आकार चेंज होता है, तब होता है परनीशियम एनीमिया रोग होता है। और जब RBC की कमी होती है तब एनीमिया रोग का होता है, और वो कौन सा विटामिन होता है? B6। और B12 की कमी से होता है परनीशियम एनीमिया। आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने। उसके बाद क्वेश्चन आता है 8वां आता है कि कोबाल्ट धातु युक्त विटामिन कौन सा है, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। यहाँ अपने इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि कोबाल्ट धातु एक विटामिन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन B5। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से या विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाना पकाते समय सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? जब अपन सब्जी छील लेते हैं, छीलने के बाद जब सब्जी को धोते हैं तब उसमें एक विटामिन होता है, और विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन क्या कौन कौन से दे रखे हैं? तो विटामिन ए, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन B। आपको याद रखना है कि विटामिन C जब अपने सब्जी को धो लेते हैं उसके बाद ये विटामिन C क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होता है। जब दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें विटामिन C चला जाता है, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है, और जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें विटामिन C की मात्रा उपलब्ध रहती है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब सब्जी को धोते हैं तब उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन C नष्ट हो जाता है। ये टेम्परेचर के प्रति क्या होता है? सेंसिटिव होता है। जब इसको दूध को गर्म कर देते हैं तब उसमें से विटामिन C गायब हो जाता है, और ये किस में पाया जाता है? तो खट्टो फलों में पाया जाता है। ऑप्शन आएगा कि चाहे खट्टे दूध में विटामिन C की उपस्थिति, तो आपको लिखना है हाँ, खट्टे दूध में विटामिन C उपस्थित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन कि त्वचा रोगों के निदान में किस विटामिन का उपयोग करते हैं? हमारे शरीर में जब त्वचा है, त्वचा के ऊपर जब कोई रोग होता है उसके निदान के लिए किस विटामिन का प्रयोग करना चाहिए? त्वचा रोगों के निदान में किस विटामिन का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D या विटामिन C। तो त्वचा रोगों के निदान के लिए हमें विटामिन C का प्रयोग करना चाहिए। कौन से विटामिन का? विटामिन C। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि त्वचा रोगों के निदान में कौन सा विटामिन उपयोग होता है या सहायक होता है? तो विटामिन C इस रोग के लिए सहायक होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 11, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? मछली का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं कि विटामिन H, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो आपको याद ये रखना है कि जो मछली का तेल होता है उसमें विटामिन D होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D। किसके तेल में? मछली के तेल में। तो 11 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे या अभी तक पूछे गए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 12वां आता है कि सनशाइन विटामिन कहा जाता है। यहाँ सनशाइन जो सूर्य से प्राप्त होता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो आप सबको पता है कि सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो सनशाइन से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन D। आपको ये याद रखना है। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो सर इसका अन्य नाम होता है गरीब का विटामिन। गरीब का विटामिन कैसे बोलते हैं? क्योंकि इस पर हमें कोई पैसा धन रुपया नहीं खर्च करना पड़ता, ये डायरेक्ट हमें सूर्य से प्राप्त होता है। वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखो ऑप्शन देखते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। आपको याद ये रखना है कि रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी से होता है। रिकेट्स रोग वो होता है बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है, वो किस में होता है? बच्चों में होता है। और उसके बाद में एक रोग आता है ऑस्टियोमलेशिया। एक रोग आता है ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्क में होता है या बड़े लोगों में होता है, उसको बोलते हैं, अन्य नाम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
तो 2 रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से, एक होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्क या बड़े लोगों में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 13वें का? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। उसके बाद में 14 क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मायने रखता है कि 14 क्वेश्चन क्या है कि ब्यूटी विटामिन कौन सा है, या सौंदर्य विटामिन जो हमारे स्किन पर चमकीलापन आता है वो किस विटामिन के कारण है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। तो वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है। आपको याद ये रखना है कि हमारे शरीर में जो चिकनापन आता है या जो सौंदर्य महसूस होता है वो किस विटामिन की उपस्थिति से होता है? विटामिन ई। तो 14 का या 14 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है, यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। यदि दोस्तों आपको विटामिन की क्लास डिटेल में पढ़नी तो मेरा विटामिन का अलग से वीडियो डाल रखा है, ऊपर थंबनेल में लिख रखा है कि विटामिन डिटेल में पढ़िए, तो उसको आप जरूर एक बार पढ़ लें ताकि ये क्वेश्चन आपको ईजी वे में हल हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे बोलते हैं? तो विटामिन ई होता है, उसको भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो विटामिन डी को बोलते हैं गरीब का विटामिन, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा 15 का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 16वां, प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। यहाँ ब्लड क्लोटिंग, हमारे शरीर में जब ब्लड क्लोटिंग होती है वो किस विटामिन की उपस्थिति के कारण होती है? यहाँ इसको अन्य किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या क्वेश्चन को बना सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का निर्माण कौन सा विटामिन होता है या कौन सा विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन होता है के। कौन सा विटामिन होता है? के। 16 का ऑप्शन हो जाएगा सही बी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा है? तो अपने को याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। इसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। हमारे शरीर में जब ब्लड क्लोटिंग होती है वो कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। याद रहेगा सभी को। इजी वे में सारे क्वेश्चनों को हल करना है और दिमाग में कोई बर्डन नहीं डालना है या भार नहीं डालना है कि हमारे से ये क्वेश्चन सही होंगे या नहीं। देखो क्वेश्चन सही करने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले इस टॉपिक को आराम से आप पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आराम से करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 17वां की फर्टिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? फर्टिलिटी या बांझपन किस विटामिन का अन्य नाम है? उसको बांझपन भी बोलते हैं। तो विटामिन कौन सा होता है? आप सबको पता है कि विटामिन ई होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन डी। तो फर्टिलिटी विटामिन कौन से विटामिन को बोलते हैं? फर्टिलिटी विटामिन होता है विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलिटी विटामिन कौन सा होता है जिससे बांझपन होता है? तो होता है विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है 18वां। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉकरोच का रक्त नीला किस कारण होता है? कॉकरोच होता है उसमें जो रक्त का नीलापन होता है वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एक है हीमोग्लोबिन, बी है एमबी यानी इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, एक होता है हीमोसाइनिन और एक होता है आयोडीन। तो आप देखो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। और मायोग्लोबिन उसके बाद आता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की उपस्थिति से कॉकरोच का रक्त होता है वो क्या होता है? नीला होता है। और आयोडीन की कमी से मैंने आपको लिखा था गलगंड या घेंगा रोग होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 18 में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद कैसे रखना है कि कॉकरोच, तो कॉकरोच का रक्त नीला किस कारण होता है? तो हीमोमायोसिन के कारण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 19वां कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? मैंने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्रोटीन एमिनो अम्ल का क्या होता है? बहुलक होता है। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका होता है? एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? एमिनो अम्ल इसकी इकाई हो जाएगी। तब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? देखो मैंने दोस्तों विटामिन और संतुलित आहार के जितने भी घटक होते हैं, मेन 6 घटक होते हैं, एक साथ होता है फाइबर। उसका सारे वीडियो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखे हैं और इनसे एक ना या दो जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, खासकर विटामिन से। तो आप वो वीडियो डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सके और सही होने का ज़्यादा चांस रहे। तो आपको होमवर्क का क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई क्या होती है? तो आपको क्वेश्चन यदि इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें। दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अपनी आज की क्लास अपन यहीं तक रखें। सबको धन्यवाद। जय हिंद।